New Hope TV, your encounter with God. कलाम बता रहा है वो जंगल में फिरता रहा, और इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है पवित्र आत्मा से भरा जंगल में फिरा। बहुत से लोग पवित्र आत्मा के कार्य को बहुत संकुचित रीति से समझते हैं, या ये कह लीजिए संक्षेप में अगर कहा जाए कि पवित्र आत्मा के विषय में जो हमारी विद्या है या समझ है वो बहुत कम है। पवित्र आत्मा को बहुत गहराई से आज भी कलीसियाओं में समझा नहीं गया है, और मैं इस बात को कहने से नहीं चूकूंगा कि जब हम पवित्र आत्मा से भरने के विषय में सोचते हैं तो सिर्फ हम यह सोचते हैं कि यह एक ऐसा अनुभव होता है जिसमें हम खो जाते हैं। यह एक ऐसा अनुभव होता है जिसमें हम ऐसा महसूस करते हैं कि मानो कोई दिव्य शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर गई है, और उसके बाद हम खुश हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो दिव्य शक्ति का जो एहसास आपको हुआ या पवित्र आत्मा से भरे जाने का एहसास हुआ वो किस वजह से हुआ था। और इन सारी इबादतों का मकसद जो है या इन सारी मीटिंग्स का कारण जो है जिसकी वजह से हम रोज खड़े होकर पवित्र आत्मा के विषय में आपको सिखा रहे हैं वो ये है कि कलीसिया ये समझे कि पवित्र आत्मा एक फिनोमेना नहीं है खाली, या पवित्र आत्मा खाली एक महसूस कराने वाला परमेश्वर का आत्मा नहीं है जो आपको कुछ अच्छी फीलिंग दे, उसके बाद अब अच्छा फील करें और घर चले जाएं। पवित्र आत्मा खुद खुदा है, और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है तो उसका एक बहुत बड़ा मकसद होता है। और क्योंकि हम उसके भरे जाने को नहीं समझते हैं, इसलिए अगर भर भी जाते हैं तो वो काम नहीं कर पाते हैं जिसके लिए बुलाया गया है। क्या पॉसिबल है कि जो भरे जाएं वो काम ना कर पाए? जी बिल्कुल पॉसिबल है। मैं तो आपको ऐसे लोगों से तक मिला सकता हूं जो भरे गए पर उन्होंने भरे जाने की वैल्यू को बहुत छोटा बना दिया। समसून भूल गया था किस लिए भरा गया था। हमको ऐसा लगता है कि अगर हम पवित्र आत्मा से भर दिए गए, ध्यान से सुनिएगा, तो हम पवित्र आत्मा के रोबोट बन गए हैं। पवित्र आत्मा जब अपने आप को हमारे ऊपर उंडेलता है और हमें अपनी हुजूरी से भरता है तो वो आपकी स्व इच्छा को आपसे छीन नहीं लेता है। आप पवित्र आत्मा के भरे जाने के बाद भी मनुष्य ही होते हैं। आप पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद भी अपनी इच्छा को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जब आपको भरता है तो वो इस मकसद से भरता है कि आप परमेश्वर की योजना के लिए चुने गए हैं, अर्थात अब से आप एक अलग मनुष्य की तरह कार्य करेंगे और उस कार्य में वो आपकी मदद करेगा। जब साउल को चुना गया और वो प्रॉफिट्स के साथ, नबियों के साथ मिलकर नबूवत करने लगा तो लोग कहने लगे क्या ये भी नबी है? पवित्र आत्मा से जब भरा और वो उस ग्रुप से निकला तो बाइबल बताती है वो और ही मनुष्य हो गया। और ही मनुष्य होने का मतलब है ही बिकेम अ डिफरेंट मैन। ये पवित्र आत्मा की हुजूरी में गया, प्रॉफिट्स के साथ मिला और परमेश्वर ने इसको छुआ और बदल दिया, ताकि अब ये बदल के वो साउल ना रह जाए। जब इसको स्पॉट किया गया था, जब इसे चुना गया था, ये भाग रहा था और ये सोच रहा था कि मैं सबसे छोटे गोत्र का हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं राजा बनूं। ये शाऊल जो शर्माने वाला था, घबराने वाला था, भयभीत हो जाने वाला था, जब ये पलटा है तो उस समय वो उन सारे भय से पलट गया था, वो उस समय उस सारी शर्म से पलट गया था, उस समय वो उस छोटे पद से पलट गया था जो उसे बता रहा था कि तू किसी लायक नहीं है। जब ये पवित्र आत्मा से भरा था तो ये परमेश्वर के राजा बनने के योग्य ऐसा व्यक्ति बन गया था, परमेश्वर की प्रजा के लिए एक ऐसा राजा बनने योग्य व्यक्ति बन गया था जो उसकी प्रजा की अगुवाई करेगा। इसके अंदर सामर्थ्य थी, इसके अंदर शक्ति थी, इसे मालूम था कि खुदा इसके साथ है। पर इतना बदलाव आने के बाद भी परमेश्वर ने इसकी इच्छा को इससे नहीं छीना।
तो पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद कई बार हमें ऐसा लगता है, भाई ये तो पवित्र आत्मा से भरे ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हैं? ये शरीर जो पवित्र आत्मा से भरा गया है, इसमें खाली पवित्र आत्मा ही नहीं रहता है, आपका आत्मा भी रहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर, तुम का मतलब है इस मंदिर में जिसको परमेश्वर का मंदिर कहा गया है, तुम भी हो। एक ही घर के अंदर दो व्यक्ति होते हैं और जब तक वो एक मत के ना हो, वो इंसान, वो परिवार कभी मजबूत नहीं होता है। उसी तरीके से जब तक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ एक नहीं होता है, वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर सकता है। हालेलुया। हमारे शरीर में हमारा रूह भी वास करता है, खुदा का रूह भी वास करता है, उसका आत्मा भी वास करता है और मेरा आत्मा भी वास करता है। और मैं अपने आत्मा के द्वारा इसी शरीर के अंदर पवित्र आत्मा को शोकित कर सकता हूं। वो मेरे शरीर में तो रह सकता है पर चुप रहेगा और एक भी बात नहीं बोलेगा। You can be filled with the Holy Spirit, and yet he is so grieved with you that he will not talk to you, he will not work for you, he will be quiet. पवित्र आत्मा से भरा जाना कोई मजाक नहीं होता, और इस बात का हिसाब देंगे हम सब। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? जब पवित्र आत्मा यीशु को भरता है तो इस शब्द के मतलब को समझिए। जब पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, यह कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। एक होता है पवित्र आत्मा आपको ले गया, दूसरा होता है पवित्र आत्मा ने भेज दिया, तीसरा होता है पवित्र आत्मा ने आपको भर दिया। हालेलुया। ये जो शब्द है कि पवित्र आत्मा से भर गया और ही वॉज फुल ऑफ होली गोस्ट, यह एक यूनानी भाषा से लिया गया है। और यूनानी भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है प्लेरेस। और यह शब्द जो प्लेरेस है, इसका अर्थ है भरा हुआ। सुनिएगा, इस शब्द का अर्थ है प्रचुर मात्रा में होना। प्रचुर मात्रा में होना। इसका मतलब पवित्र आत्मा थोड़े लेवल पे भी आपके साथ काम कर सकता है, इंटरमीडिएट लेवल पे भी काम कर सकता है, और एक बहुत जबरदस्त बड़े लेवल पे भी काम कर सकता है। पवित्र आत्मा क्या प्रचुर मात्रा में है या थोड़ी मात्रा में है या थोड़े बहुत मात्रा में है? जब यह शब्द यूज किया गया है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ, तो वो ये नहीं कह रहा है कि थोड़ा सा भरा हुआ, वो कह रहा प्रचुर मात्रा में। दैट मीन्स द लेवल ऑफ द होली स्पिरिट कैन बी अंडरस्टूड। इसलिए जब पवित्र आत्मा से कुछ लोग भरे होते हैं, सिर्फ चलते हैं और परछाई से लोग चढ़ी हो जाते हैं। और वहीं पर ही बहुत से लोग होते हैं, हाथ रख रख के भी दुआ कर रहे होते हैं और बीमारियां नहीं जाती हैं। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। You are a man, I am a man. But both of us, when we will keep the hand on somebody, the results will be different. क्योंकि कुछ हैं जो प्रचुर मात्रा में भरे गए हैं। बोलिए प्रचुर मात्रा में भरे गए हैं। प्रचुर मात्रा का मतलब है एक्सेसिवली। मेरा प्याला उमड़ रहा है। कुछ लोगों का तो तल्ले में ही रहता है। संडे को आ गए तो छू लिया पवित्र आत्मा को, निकल गए। 40 दिन में रोज रोज थोड़ा थोड़ा छू रहे हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ भरे नहीं गए हैं, उमड़ रहे हैं, उमड़ रहे हैं। आपका प्याला ऐसे भर जाए कि आप उमड़ने लगे। पवित्र आत्मा ऐसी प्रचुर मात्रा में होए आपके अंदर, ऐसी प्रचुर मात्रा में होए कि अगर दुष्ट आत्मा कहीं से देख ले तो चिल्ला के कहने लगे, जैसे पौलुस के लिए कह रही थी, ये खुदा के खादिम हैं, ये खुदा के खादिम हैं जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाते हैं। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। जब पवित्र आत्मा आपको भर दे, मेरी दुआ ये है कि आपको ऐसी प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा भर दे कि जब गतसेमनी के जेल में यीशु मसीह गया तो वहां से दुष्ट आत्मा निकल के चिल्लाने लगी, क्या
तू हमें टाइम से पहले मारने के लिए, क्या तुम्हें टाइम से पहले दुख देने के लिए यहां पर आ गया? अरे दुष्ट आत्मा को मालूम था ये जो भरा हुआ है ये प्रचुर मात्रा में भरा हुआ। He was full Hallelujah. of Holy Ghost. How many of you want to be full of Holy Ghost? When you are full of Holy Ghost, जब आप प्रचुर मात्रा में भरे होते हैं, ना सिर्फ आपका पड़ोसी जो आपके बगल में बैठा होता है वो जानता है, पर नरक तक आपको पहचानता है, अरे ये मामूली आदमी नहीं है, ये प्रचुर आत्मा में भरा हुआ मनुष्य है। Hallelujah. Hallelujah. I sat on my bike. अपनी बाइक स्टार्ट करके मैं अपने चर्च में पहुंचा और हमारी संडे स्कूल की टीचर वहां पर से निकल के मुझे यूं करके देख रही और बोल रही, ये मैं क्या देख रही हूं, ये मैं क्या देख रही हूं? मैं पीटर तुम्हारे चारों ओर बादल देख रही हूं, पीटर मैं तुम्हारे चारों ओर बादल देख रही हूं। जब मैं अपनी बाइक पे बैठा और अपने घर से निकला, 3 घंटे दुआ कर रहा था, कंटिन्यूअसली दुआ करता रहा और बोलता रहा, पवित्र आत्मा अपनी संगति मेरे साथ रखना। जब मैं अपनी बाइक में बैठा तो मैंने महसूस किया कि मेरे चारों ओर बादल है जो मैं देख पा रहा हूं, कोई और देख नहीं पा रहा है। जब मैं जैसी अपनी बाइक से उतरा तो मुझे तो मालूम था कि मैं कुछ देख रहा हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा था क्या पवित्र आत्मा वाकई में मैं वो देख रहा हूं जो मुझे दिख रहा है, या किसी और को भी ये दिखेगा? जैसे मैंने अपनी बाइक खड़ी करी, सामने से मेरी संडे स्कूल टीचर निकलती हुई आई और बोल रही है, मैं तेरे चारों ओर ये बादल कैसे देख रही हूं? मैं तुरंत समझ गया कि ये पवित्र आत्मा जो मैं देख रहा हूं ये कोई और भी देख पा रहा है, पर सबकी आंखें देख नहीं पा रही हैं। जिस तरीके से जब साउल के चारों ओर रोशनी गिरी तो साउल ने तो देखा पर बाकी सब समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हुआ। I could see that the Holy Spirit is abounding with me. Holy Spirit is filling me. जब वो मेरे साथ बाइक में बैठी तो कहने लगी, मैं कांप रही हूं, मैं कांप रही हूं। जब तुम पवित्र आत्मा से भरे होगे प्रचुर मात्रा में तो तुम्हारे अगल बगल के लोग जान जाएंगे तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। Hallelujah. आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, मुझे भी इस्तेमाल करो, मुझे भी इस्तेमाल करो, मुझे भी ले। जब तुम पवित्र आत्मा से भरे होगे तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इस्तेमाल करो। अरे पवित्र आत्मा ऐसे इस्तेमाल करने लगेगा कि तुम्हें पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पवित्र आत्मा ऐसा काम करेगा कि हुजूम का हुजूम अपने आप आने लगेगा। Hallelujah. Be filled Amen. प्रचुर मात्रा में। That's right. Hallelujah. प्लेरेस का मतलब होता है पूर्ण, अधूरा नहीं, पूर्ण, पूर्ण। तुम में से कोई भी अधूरा ना रह जाए, Hallelujah. अधूरा ना रह जाए, तुम्हारी लाइफ का कोई हिस्सा अधूरा ना रह जाए। Hallelujah. कई बार हम चल तो रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ पर कोई हिस्सा छुआ नहीं गया है, कोई हिस्सा छुआ गया है। ये टीवी देखने वाला हिस्सा मेरा मत छुओ, ये झूठ बोलने वाला हिस्सा मेरा मत छुओ, ये सिगरेट वाला हिस्सा मेरा मत छुओ। पवित्र आत्मा सब हिस्से में छू रहा है पर आप बोल दे रहे हैं इस हिस्से में नहीं छूना, इस वाले हिस्से में नहीं छूना। बच्चों को रेस करने वाले हिस्से में मत छूना। बच्चा बोल रहा है मुझे इस मिनिस्ट्री में जाना है, माँ बाप बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं पर इस हिस्से में तुम्हें नहीं छूने देंगे हम। आपकी लाइफ का एक एक हिस्सा पवित्र आत्मा छू ले, Hallelujah. Amen. पूर्ण हो जाए आपका हिस्सा। Amen. बच्चा बोल रहा है मैं मिनिस्ट्री में जाऊंगा, बोलिए जाओ बेटा। Hallelujah. मेरी मां रो रो के एक दिन मेरे से बोलने लगी, काश मैंने तेरे सालों को बर्बाद नहीं किया होता, काश मैंने तेरे सालों को बर्बाद नहीं किया होता। She was crying and weeping. ये अभी 1-2 साल पहले की बात है। मुझसे मुलाकात हुई जब मैं मम्मी से मिला अपनी, तो मम्मी कहने लगी, बेटा मैं खुदा से कितनी बार इस बात की माफी मांगती हूं कि तू कहता था तू मिनिस्ट्री में जाएगा और मैं कहती थी नौकरी कर ले, ये सब बेकार है, और मैंने तेरे सालों को बर्बाद कर दिया। मैंने बात नहीं सुनी, पर अब मैं खुदा का शुक्र करती हूं कि मैंने तुझे अपने दिल से छोड़ा है कि तू पवित्र आत्मा के साथ मिलके खुदा की खिदमत करे, और तू कर रहा है। She feels good about it, she feels proud about it, but there was a time कि जब उनका बच्चा सेवा करना मांग रहा था वो नहीं छोड़ रहे थे। I want to tell you, अगर आपके बच्चे को पवित्र आत्मा से भर दिया गया है, अगर पवित्र आत्मा ने आपके बच्चे को छू लिया है और पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे जाने दो, सोच के देखिए अगर मरियम ये बोल देती मैं यीशु को नहीं छूऊंगी, मैं यीशु को आगे नहीं जाने दूंगी, ये सूली पे चढ़ा जाएगा। हाँ ठीक है, यीशु को परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की योजना में है, पर इसके आगे मैं इस बच्चे को नहीं जाने दूंगी। अगर ये ऐसा ही सोचती रहती तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि शैतान आज भी हमारे
ऊपर राज कर रहा होता, आज भी हम जुए के नीचे दबे होते। पर एक माँ ने डिसाइड किया मैं अपने बच्चे को दे दूंगी। सैमुअल की माँ ने डिसाइड किया मैं अपने बच्चे को दे दूंगी। अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया होता तो हमारे पास ऐसा प्रॉफिट नहीं होता जिसने दाऊद जैसे खादिम को रेस किया है, जिसने साउल को कन्फ्रंट किया है, जिसने पुराने नियम में बड़े बड़े कामों को किया है, जिसने इज़राइल की देखरेख करी है। यीशु नहीं होता। आई वांट टू टेल यू, आप अपने पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ का एक एक हिस्सा छूने दीजिए। Hallelujah. एक एक हिस्सा। Hallelujah. Hallelujah. वी आर सो केयरफुल। पवित्र आत्मा इतना छूना, इतना नहीं छूना। जवानों, Right. शादियां करने पे हो, ढेरों लड़के आएंगे, ढेरों लड़कियां आएंगी। पवित्र आत्मा कह रहा होगा ये सही है, ये सही नहीं है। पर आंखों को जो अच्छा लगेगा, सुनिएगा, कई बार जो आंखों को अच्छा लगेगा वो आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा। That's right. Right. और जो आत्मा को अच्छा लगेगा वो शरीर को नहीं भाएगा। Correct. पवित्र आत्मा बोल रहा है ये वाला लेना, और तुम बोलोगे नहीं ये वाला लेंगे, और हमने मना कर दिया नहीं ये वाली नहीं सुनेंगे। और हमारे पास 10 बहाने होते हैं। वो तो ऐसे बात करता है लड़का, वो तो ऐसे बात करता है। अरे लड़कों की बातें सुनोगी, लड़कियों की बातें सुनोगी, वो कैसे बात करता है, या ये सुनोगे कि पवित्र आत्मा तुमसे क्या बात कर रहा है। पवित्र आत्मा की सुनो, पूर्ण रीति से उसके हाथ में अपने आप को सरेंडर कर दो। व्हाटएवर यू से, Hallelujah. पूर्ण। Hallelujah. Boon. प्लेरेस, प्लेरेस, पूर्ण। एक हिस्सा नहीं, 2 हिस्सा नहीं, पूरा हिस्सा। प्लेरेस, Hallelujah. 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 कंप्लीटली ऑक्यूपाइड विथ। इस शब्द का अर्थ होता है, भरे होने का अर्थ होता है पूरी तरह से कब्जे में, Wow. Hallelujah. Hallelujah. पूरी तरीके से कब्जे में, फुली ऑक्यूपाइड। मैं कुछ देख रहा हूं बट आई एम ऑक्यूपाइड विद द होली स्पिरिट। मेरी आंखें क्या देख रही हैं, मैं उसके कब्जे में हूं। मेरे पैर कहां जा रहे हैं, मैं उसके कब्जे में हूं। आंखें बोलेंगी इधर देख लो, तुम बोलोगे ना मैं पवित्र आत्मा के कब्जे में हूं। पैर इधर जा रहा होगा, तुम बोलोगे ना मैं पवित्र आत्मा के कब्जे में हूं। बहुत से लोग जो आज पोर्नोग्राफी के कब्जे में हैं, बहुत से लोग जो सेक्स के कब्जे में हैं, बहुत से लोग जो ड्रग एडिक्शन के कब्जे में हैं, बहुत से लोग जो अल्कोहल के और सिगरेट के कब्जे में हैं, बहुत से लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कब्जे में हैं, बहुत से मर्द जो दूसरी औरतों को देख रहे हैं, बहुत सी औरतें जो अपने दिल के अंदर दूसरे आदमियों को देख रहे हैं, बहुत से लोग जो खिदमत करना तो चाह रहे हैं पर पैसा कमाने के लिए, चर्च में रहना तो मांग रहे हैं पर अपना काम निकालने के लिए। दूसरे लोग चर्च में पादरी के साथ जुड़े तो हुए पर ये सोच के जुड़े हुए काम निकल जाए उसके बाद तो हम निकल ही जाएंगे यहां से किसी तरीके से। ये कुछ पवित्र आत्मा तो भरे हुए हैं, कुछ तो पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, पर पवित्र आत्मा का पूरा कब्जा नहीं है। जब पूरा कब्जा पवित्र आत्मा का आ जाता है, जब पूरा कब्जा पवित्र आत्मा का आता है, यू डोंट थिंक फ्लैशली, यू ओनली थिंक गॉडली। Amen. Hallelujah. आप उस समय शारीरिक रीति से नहीं सोचते हैं, आप आत्मिक रीति से सोचते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा ने कब्जा कर लिया। कब्जा। पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर कितना कब्जा किया है, कितना पवित्र आत्मा आपको पकड़े हुआ है, पवित्र आत्मा कितना आपको थामा हुआ है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के कब्जे में था। बोलिए खुदाबंद मुझे अपने कब्जे में कर ले। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू, कम ऑन से, खुदा बाप मुझे अपने कब्जे में कर। खुदावन मुझे अपने कब्जे में कर ले। मेरी आंखें तेरे कब्जे में, मेरे हाथ तेरे कब्जे में, मेरी बात तेरे कब्जे में, मेरा जाना तेरे कब्जे में, हर एक तेरे कब्जे में हो जाए। दाऊद कहने लगा मैं तेरे रूह से भाग के कहां जाऊं, कहां जाऊं। हालेलुया। बोलने लगा पाताल में भी अगर अपना बिछौना लगा लूं, उड़ के पर लगा के ऊपर भी उड़ जाऊं, तब भी तेरा पवित्र आत्मा वहां पर रहता है। उसने अपने आप को खुदा के कब्जे में इतना देखा है। How much have you given yourself That's right. to the Holy Spirit? Wow, powerful. Powerful. कब्जे में, अपने आप को उसके कब्जे में दो। बच्चों अपने आप को उसके कब्जे में दे दो। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी लाइफ को अपने कब्जे में ना करें, तुम्हारी आंखें तुम्हें अपने कब्जे में ना करें, तुम्हारे विचार तुमको अपने कब्जे में ना करें, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें अपने कब्जे में ना करें। उनके कब्जे से छुड़ा लो और बोलो ना मुझे पवित्र आत्मा के कब्जे में होना है। That's right. Hallelujah. I want to serve the Lord. Hallelujah. I want to serve the Lord. Come on, I want to serve the Lord. I want to serve the Lord. I want to serve the Lord. पवित्र आत्मा मुझे अपने कब्जे में ले ले। अगर मैंने अपने आप को अपने परिवार के कब्जे में कर दिया होता तो आज मैं यहाँ मिनिस्ट्री नहीं कर रहा होता। अगर मैंने आज सिर्फ अपने चर्च और डिनोमिनेशन के हाथ में अपने आप को कब्जे में दे दिया होता तो मैं
पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहा होता, अगर मैंने अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और पैसे को, अपने आप को अपने कब्जे में लेने दिया होता, तो मैं आज यहां पर नहीं खड़ा होता। वो मेरे कर्ज नहीं हो रहे होते, लोग पवित्र आत्मा से ना भर रहे होते, दूर दूर तक ये आवाजें ना पहुंच रही होती। किसी को तो डिसाइड करना है कि मैं किसी और के कब्जे में नहीं होऊंगा, मैं पैसे के कब्जे में नहीं होऊंगा, मैं लोगों के कब्जे में नहीं होऊंगा, मैं पत्नी और पति के कब्जे में नहीं होऊंगा, मैं बच्चों के कब्जे में नहीं होऊंगा, मैं अपने माँ बाप और घर वालों के कब्जे में नहीं होऊंगा। मैं तो पवित्र आत्मा के, मैं तो पवित्र आत्मा के, मैं तो पवित्र आत्मा के, मैं पवित्र आत्मा के कब्जे में हूँ। Hallelujah. I want to be Hallelujah. filled in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा मुझे अपने कब्जे में कर, ऐसे कब्जे में कर कि मैं उसका विरोध ना करूं। कब्जे में, कब्जे में। वो बोले उठ तो उठ जाऊंगा, वो बोले बैठ तो बैठ जाऊंगा, वो बोले जा तो चला जाऊंगा, वो बोले मुंह खोल तो मुंह खोलूंगा, वो बोले तो चुप रहे तो चुप रहूंगा। मैं अपने आप को खुदा के कब्जे में करूंगा। आस्क योरसेल्फ Hallelujah. कि पवित्र आत्मा का कितना कब्जा तुम्हारे ऊपर है। कुछ लोगों का तो खाली शरीर ही कब्जा किए हुए उनके ऊपर। जो शरीर बोलता है वो करते हैं, जो आंखें कहती हैं वो करते हैं, जो मन चाहता है वो कर लेते हैं। ना 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 ना। Come on, are there some people who would say पवित्र आत्मा मुझे अपने कब्जे में कर ले, पवित्र आत्मा मुझे अपने कब्जे में कर ले, पवित्र आत्मा मुझे अपने कब्जे में कर ले। क्योंकि अगर तुम कब्जे में नहीं रह पाओगे तो आगे जंगल में कैसे फिरोगे। ये शब्द एक दूसरे यूनानी शब्द से लिया गया है। ये शब्द प्लेरेस दूसरे यूनानी शब्द से लिया गया है, और वो दूसरा यूनानी शब्द है प्लेथो। प्लेथो का अर्थ होता है टू बी फिल्ड या भरा हुआ। और इसको समझाने के लिए इस शब्द को, प्लेरेस को, प्लेथो को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेथो में कुछ ऐसी बातें हैं जो प्लेरेस में नहीं लिखी हैं। पर यह शब्द प्लेरेस या कब्जा इस शब्द प्लेथो से लिया गया है। इस शब्द का अर्थ होता है अबाउंडिंग, जिसको मैंने आपको समझाया था प्रचुर मात्रा में होना। पर इसका एक और मतलब होता है जो मैं आपके सामने रखना मांग रहा हूं, वो होता है कवर्ड, ढका हुआ। Wow. Hallelujah. Oh my goodness. Hallelujah. I pray that you would get this one. Hallelujah. I pray you would get this one. जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तो आप पवित्र आत्मा से ढके होते हैं। That's right. मैं फिर से बोल रहा हूं, जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तो आप पवित्र आत्मा से ढके होते हैं। पवित्र आत्मा आपको ढक ले, ये मेरी दुआ है। Hallelujah. पवित्र आत्मा आपको ढक ले, ये मेरी दुआ है। Amen. शैतान देख के भी देख नहीं पाएगा, Hallelujah. शैतान पहचान के भी पहचान नहीं पाएगा। Hallelujah. अरे कैसे हो गया कि यीशु मसीह उनके सामने था और उसके बाद भी वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे थे। Wow. वो Hallelujah. सुनते तो थे तब भी समझ नहीं पा रहे थे। आपको मालूम है यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने ढक रखा था, समय नहीं आया था इसलिए पकड़ नहीं पाए। That's right. Hallelujah. Oh my goodness, you would not Hallelujah. understand that. Some of you would not even understand. ऐसा कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह उनके अगेंस्ट में बैठ के उन्हीं के मंदिर के अंदर उन्हीं के अगेंस्ट में बात कर रहा है और उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मालूम क्यों? लिखा हुआ कलाम में कि वो उसको पकड़ ना पाए। क्यों? उसका समय नहीं आया था। तो कौन उसे समय से पहले बचा रहा था? Wow. Powerful. Hallelujah. Now listen, जब तुम पवित्र आत्मा से ढके हुए होते हो और समय नहीं आया होता है, शैतान अपनी एड़ी चोटी का बल लगा ले, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Right. Hallelujah. Oh, come on. That's right. Hallelujah. Come on. Hallelujah. That's Lord, why I'm you sorry. can be filled with the Holy Spirit and be confident. That's right. जिस दिन टाइम आएगा निकल जाएंगे, That's right. Hallelujah. निकल जाएंगे। तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ले लेंगे अपनी जान। तुम्हें लेने की जरूरत है, तुम गोली मारने हो, अपनी गोली दे दो, हम खुद डाल लेंगे अपने ऊपर। मारने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम क्या गोली मारोगे? हम ऐसे हम गोली मार लेंगे अपने आप को। जब पवित्र आत्मा बोलेगा चले जाएंगे। एक बात बता दें, अगर टाइम नहीं आया तो तोप भी लगा के मारोगे ना, तोप चलेगी नहीं। That's right. Hallelujah. नहीं चलेगी तोप तुम्हारी, तुम्हारा जादू टोना चलेगा ही नहीं, तुम्हारी तोप चलेगी नहीं। वाई Right. ढका हुआ है, Hallelujah. ढका हुआ है, Hallelujah. ढका हुआ है। मेरा घर ढका हुआ है, मेरा परिवार ढका हुआ है, मेरा बच्चा ढका हुआ है, मेरी मिनिस्ट्री ढकी हुई है। Until and unless God does not say, until and unless God does not permit, until and unless, oh my goodness, until and unless, क्या तूने अय्यूब का सब कुछ ढक? That's right. Hallelujah.
कहां जाके छू? मैं उसका पैसा छूने जाता हूं, तूने ढक रखा है। Wow. Hallelujah. मैं बच्चे छूने जाता हूं, तूने अय्यूब के बच्चों को ढक रखा है। मैं बिजनेस छूने जाता हूं, तूने ढक रखा है। अरे गधे और जानवरों तक को शैतान नहीं छू सकता है, तुम्हारे को छूने की औकात नहीं है उसकी, जब वो ढक ले। Come on somebody, ढक ले, ढक ले, ढक ले। ढक ले। मेरा बच्चा रात में जाएगा, मेरी पत्नी रात में जाएगी, कोई छू नहीं सकता है। पवित्र आत्मा ने ढका हुआ है, पवित्र आत्मा ने ढका हुआ है, पवित्र आत्मा ने ढका हुआ है। अरे शैतान भिखारी की मानंद स्वर्ग में खड़ा होता है, बोलता भीख दे दो छूने के लिए, भीख दे दो छूने के लिए, छू नहीं पाएगा। लेथो, Covered. लेथो, Hallelujah. लेथो, Hallelujah. प्लेथो। शैतान छूना मांग रहा है, जोर से बोल देना प्लेथो। कम ऑन, शैतान छूना मांग रहा है, जोर से बोल देना प्लेथो। आई एम कवर्ड, I am covered. Covered. I am covered. I am covered. How would you touch me? Covered. Come on, lift your hand and say thank you, Lord. Pletho, Thank you, Jesus. pletho, धन्यवाद. pletho, धन्यवाद. pletho. You're sitting here. Pletho. धन्यवाद. You're sitting here. तुम यहाँ बैठे हुए हो क्योंकि प्लेथो, ढके हुए हो। तुम यहाँ आज इबादत कर रहे हो क्योंकि ढके हुए हो। Yes. तुम्हें मर जाना चाहिए था, Hallelujah. बर्बाद हो जाना चाहिए था, तुम्हारा परिवार नाश हो जाना चाहिए था, Hallelujah. तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं होती, बच्चे Hallelujah. तुम्हारे साथ नहीं होते। आज तुम Hallelujah. खुदा के घर के अंदर अपना हाथ उठाए ना होते, तुमने सुसाइड कर लिया होता, गला काट लिया होता, जहर खा लिया होता, उस पंखे पे लटक गए होते, जाके एक्सीडेंट कर लिया होता, अपने आप को घोट लिया होता, घर छोड़ के भाग गए होते, शादी टूट गई होती, बच्चा बिगड़ गया होता, लड़की ड्रग्स में चली गई होती, व्यभिचार में फंस गई होती। प्लेथो!